स्कूल जाते हो तो स्कूल से भगा दिया जाता है, हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल को जला दिया जाता है। ये इनके सामने की बात है। जब मेरे पापा पढ़ रहे थे और जदे या कदी बाजारू दिल्ली सकमान रहे लामेदंदा बाजार तो न छकमा हुगुर गुरने हो मारपीट हो गया, रक्तपात कर दिया। क्योंकि बस आपका बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहे तो पढ़ता है बहुत। उस टाइम में जब हमने पढ़ाया है। आपका नाम मैम? मेरा दीप्ति चकमा। हिंदी आती है आप? यस। बताइए पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है और ये लोग अरुणाचल प्रदेश से चलकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब ये लोग अरुणाचल प्रदेश से आके जंतर मंतर पर आए हैं अपनी गुहार सरकार से लगाने। इनकी एक ही मांग है कि आरपीसी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, राज्य सरकार ये मान चुकी है कि ये उनके राज्य के लोग नहीं हैं, इनको भारतीय होने का दर्जा नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये भारतीय नहीं है तो ये कहाँ से आए? आप देख सकते हैं कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ये लोग यहाँ आए हुए हैं। आधे लोग इसमें बौद्धिस्ट हैं, जो चकमा लोग हैं वो बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले और बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भंते भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे वंदना कर रहे हैं। तो इस तरीके का नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर से मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी ही देर में यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से उनका किस प्रकार का निवेदन है, वो सरकार से क्या क्या चाहते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग यहाँ आए हैं सरकार से गुहार लगाने कि सरकार उनकी बात सुने। और आज यहाँ से ये लोग प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वहाँ अरुणाचल प्रदेश के कुछ आम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम उत्पला चकमा है। आप चकमा कम्युनिटी से आते हैं। क्या लगता है ये जो चकमा सरनेम लग गया, बस इस वजह से आज आपको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? जहाँ भी आप सुनते हैं चकमा नाम है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन साथ साथ में आ जाता है। वहाँ पे एक स्टिग्मा लग जाता है कि चकमा रेफ्यूजी, जो कि सही नहीं है। हम लोग रेफ्यूजी नहीं हैं, हमारे जो लोग आए वो रेफ्यूजी नहीं है। बाय बर्थ चकमा जो हमारे लड़कियां भाई बहन है सब सिटीज़न है, क्योंकि एज पर द सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1955 उससे ये साबित होता है जो भी इंडिया में पैदा हुआ वो सब सिटीज़न है। एक और महिला यहाँ मौजूद है। अम्मा जी, आपकी एज क्या होगी? एज? हाँ, एज तो 60 साल 60 साल है। हाँ है। आपका नाम क्या है? मायरी चकमा। मैरी चकमा। है। कितने साल से आप देश में रह रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी भारतीयता पे बार बार सवाल उठता है। कहते हैं कि आप बांग्लादेशी हैं, आप चाइना से आई हैं। कैसा लगता है ये सब सुन के? इधर होयों बोये होय बजरो यो छत्ता इंडिया लागो हेनेके फाट बिले बार तरे माने फॉरेनर हो रिफ्यूजी हो हेनेके लागे बिले मन ना अच्छा लगता नहीं लगता। रिफ्यूजी हम तो रिफ्यूजी नहीं, हमें रिफ्यूजी नहीं। बोधार हो लड़का लोग लड़की लोग और पहले हमार लड़का लड़की स्टाफेंट मिल गया, दुकान परमिट मिल गया और सब मिल गया, जगह जमीन सब माटी मिल गया। खाजना छकमा को खरा होता देखी खाजना सब दिया है हमार छकमा लोग। क्या हो गई बात में धीरे धीरे आंदोलन हो गया। ये हो जाते आंदोलन। तो आप देख रहे हैं कि भाषा भले समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो इनकी भावनाएं हैं वो समझ में आ रही है। इनसे जानना चाहेंगे कि अम्मा जी ने अभी क्या कहा और किस भाषा में कहा? अम्मा जी ने हमारे चकमा लैंग्वेज में बोला है। बोल रहे कि मुझे हिंदी नहीं आता है, लेकिन बोल रहे पहले इन्होंने जब स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़ा सा उनके साथ अच्छा किया गया, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे इनको बॉयकॉट किया गया है। इनके जो सारे बच्चे हैं यहीं पे जन्म हुआ है। जो हमारे मतलब ताई जी है, हमारे ताई जी लगते हैं, ये बोल रहे हैं कि इनके सारे बच्चे तो यहीं पे जन्म हुआ है ना, तो उनको क्यों वंचित कर रहे हैं इन सब के अधिकार के लिए। ठीक है, ये वहाँ से आए हैं, ये उनकी गलती है, लेकिन बच्चों की तो गलती नहीं है ना कि वो इनके कोख से जन्मे हैं। हाँ, यहीं पे जन्म हुआ है, चकमा कम्युनिटी में जन्म हुआ है या अरुणाचल प्रदेश में जन्म लिया है, इसमें हमारी क्या गलती है? बोले बच्चों की क्या गलती है? बार बार कहते हैं कि चकमा जो है बांग्लादेशी हैं। हाँ, बुरा लगता है, गुस्सा आता है? बार बिले तोरे रिफ्यूजी हो बांग्लादेशी और राग देना उदी हो है राग तो उधर हो
राग उतरी। मतलब ये बोल रहे हैं खून उबलता है, बोले बार बार हमें क्यों बुलाया जाता है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं, 55 सालों से रह रही है, तब भी हमें यही बात बार बार दोहराया जाता है। और इसके अलावा हमारा ऐसे कोई गतिविधियाँ नहीं है जिसमें हमारे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो ना, हम तो लॉयल है, हमें जो बोला जाता है वही कर रहे हैं हम। आज तक हमने कभी कोई किसी घटना में नहीं आए हैं, जो बोला जा रहा है वो चुपचाप कर रही है। तो ये बोल रहे कि इसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो खून उबलता है। मैम, जब भी कोई भी सरकार आती है तो हर बार एक वादा लेकर आती है कि हम आएंगे तो आपकी सुनवाई करेंगे, आपके लिए बदलाव करेंगे। पहले कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, क्या लगता है किसी भी पार्टी ने आकर आप लोगों की सुनवाई करी है? इस बहुत बड़ा मुद्दा है आपका। अभी तक तो किसी ने पर्सनली आके हमें जो होती है ना एक एश्योरेंस नहीं दिया है कि आपका हो जाएगा। लेकिन दूर से मन से अपने अपने क्षेत्र पे जब भी वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जरूर चकमा हाजोंग का मुद्दा उठाते हैं कि चकमा हाजोंग को जो लोकल लोग है, जो एमएलए है, अगर वो चकमा हाजोंग इशू पर बोलते हैं तो उसकी तो 100% जीत पक्की है। वो बोलता है कि अगर हम एमएलए में आएंगे, जीत जाएंगे तो चकमा हाजोंग को यहाँ से भगाएंगे। जैसे ही वो बोलते हैं तो उनकी तो मतलब सीट पक्की हो जाती है। भगाएंगे बोलते हैं तो सीट पक्की हो जाती है। क्योंकि जो लोकल लोगों को पता नहीं है ना, उनको जो जो ट्रूथ है, जो एक्चुअल फैक्ट है, उनको छुपा के रखा गया है, उनको भी नहीं पता है। उनको तो हमें बोला जाता है कि हम बांग्लादेशी है, हमारे मतलब अलग लोग हैं, हमारे जैसे नहीं है, ये बोला जाता है। मैम, आपने बोला कि भगाने की बात करते हैं और वहाँ के लोकल हाइट्स को भी नहीं पता है कि आप लोगों की सच्ची कहानी क्या है। ऐसे में आप लोगों को तरह तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है लोगों द्वारा। वहाँ के लोगों द्वारा तो बहुत कुछ, अभी तो फिर भी थोड़ा सा जब से सोशल मीडिया आया है लोग एजुकेटेड हुए हैं। पहले जब बस में चढ़ते थे तो हम लोग को चकमा कुकुर बोला जाता है, नहीं कि चकमा कुत्ते लोग भग जाओ। अगर बस में बस में चढ़ने पे ये बोलते चढ़ने पे भी हमको उतार दिया जाता है। स्कूल जाते हो तो स्कूल से भगा दिया जाता है। हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल को जला दिया जाता है। ये इनके सामने की बात है जो मेरे पापा पढ़ रहे थे। और जदे या कदी बाजारो दिल्ली सकमान रहे लामेदंदा बाजार तो न चकमा हुगुर गुरने हो मारपीट हो गया, रक्तपात खोद दिया। क्योंकि बस आपका बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहे तो फोड़ता है बहुत। उस टाइम में जब हमने पढ़ाया है। पढ़ा, आपका नाम मैम? मेरा दीप्ति चकमा। हिंदी आती है आप? यस। बताइए पूरी कहानी। तो हमारे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते टाइम में उसमें हम लोगों को धक्का मार के निकल देते थे, ऐसे छात्री से ऐसे घुसा के पेट में घुसा देता है जब हम लोग पढ़ा है। और हमारे सामने जब हम लोग क्लास 7 में थे उस टाइम में इनकी मामा था, हाँ इसका फादर भी था, इसका मामा भी था। उसको मतलब एक जूनियर क्लास के बच्चे उनको चप्पल से उतार के इसके मामा को मारा है। मैं अपने आंखों से देखा है उस टाइम। क्यों मारा? ये हम लोगों को पढ़ने नहीं देता है, बोलता है वहाँ पे जाके हाँ लोकल लोग मतलब पढ़ने नहीं देता। लोकल आदमी है, खुद से जला दिया। तो अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको पढ़ाई का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चकमा कम्युनिटी से। हाँ जी, ऐसे हमारे में मतलब ये लोग देते नहीं, चकमा कम्युनिटी है, तुम लोग रिफ्यूजी है, स्कूल में मत पढ़ो, इसे बोल देते। तो मैम इस हिसाब से तो सरकार की जितनी भी परियोजनाएं आती हैं आप लोगों को उनका भी लाभ नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि सरकार अगर मान भी जाए तो वहाँ के लोकल लोग नहीं देने देते होंगे। हाँ नहीं देते हैं। नहीं। और किस तरीके का भेदभाव आपके बच्चों को आज भी इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं? अभी तो इतना करते नहीं, फिर भी अभी जैसे अभी जो है आरपीसी जो इनके ये में हो रहा है। अभी तो फिलहाल अभी तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोकल लोग वहाँ के जॉब में फिलअप करेंगे तो वो मुद्दा हो जाता है। हमको परमिशन नहीं दिया जाता है कि उनका कहने का मतलब कि आप यहाँ के इंडिजीनियस नहीं है, कि मूल निवासी नहीं है बोला जाता है। उनका कहने का मतलब है कि जो पहला अधिकार है उनका है, बाद में हमारा है। यानी कि अगर उनके पास बचेंगे तो हमारे ऊपर है। मतलब उन्हें नौकरियां मिल गई, उनसे बचेंगी तो आपको मिलेंगी। तो ऐसे में आप लोग कहाँ जाएंगे मैम? हमें कोई एश्योरेंस नहीं है कि हमें दिया जाएगा। अब तक आप हमारे एरिया में विजिट करेंगे तो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका कंडीशन दिख जाएगा। एक टीचर 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अकेला इंसान। और स्कूल की जो हालत है पूरा जर्जर है वहाँ पे। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्या होता है तो लोग जानते भी नहीं है। जो राशन मिलता है और जो कहते तो थे प्रधानमंत्री जी घर होगा, विधवा पेंशन योजना वो तो पहुँचते नहीं। अगर वो नहीं पहुँचते हैं, जो वृद्धा पेंशन है वो पहुँचते नहीं है, पता ही नहीं है वो क्या होता है। तो
तो आपने देखा कि इतनी सारी मुहिमें सरकार चला रही है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो मुहिमों का कोई भी लाभार्थी इन लोगों में से तो नहीं है। आपने सुनी इनके दर्दनाक कहानी कि किस तरीके से सिर्फ चकमा कम्युनिटी होने की वजह से, हजोंग कम्युनिटी होने की वजह से इन लोगों को सरकार की किसी परियोजना का लाभ नहीं मिलता। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी इनसे भेदभाव करते हैं। उनका कहना है कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम चाइनीज हो, तुम भाग जाओ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।